हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी ने इस पाठ के द्वारा बताया है कि किस तरह से लेखिका की नानी, उसके बाद लेखिका की माँ, उनकी परदादी, इन सब ने किस तरह से अपने जीवन से संघर्ष किया और किस तरह से मतलब अपने मुकाम तक की लेखिका एंड में पहुंची। हालांकि कई जद्दोजहद रही कि मेरे को मेरी बहन के बराबर मतलब ओहदा नहीं मिल पाया या मैं अपनी बहन से कहीं कमतर हूँ, ये सब बातें लेखिका के दिमाग में रहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में हमारे सामने बखूबी रखा। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है कि लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को देखा नहीं था, फिर भी वो उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी को यद्यपि देखा नहीं था, फिर भी उनके विषय में अपनी माँ, पिताजी, इन सब से सुन रखा था। वह अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। उसके कई सारे कारण थे। एक तो क्या था, आजादी के लिए जुनून। पहला हम कह सकते हैं आजादी के लिए जुनून। लेखिका की नानी घर में पर्दा करती थी और परंपरागत तरीकों से रहती थी। वे अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करना चाहती थी जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जैसा हो, आजादी का सिपाही हो। उनके मन में आजादी के लिए बहुत गहरा जुनून था, है ना। नंबर 2 पे है ममतामयी माँ। लेखिका की नानी ममतामयी माँ भी थी। अन्य भारतीय औरतों की तरह वे अपनी बेटी के 15 साल के होते ही उसकी शादी की फिक्र करने लगी थी, और जबकि उनके पति को ऐसी कोई चिंता नहीं होती थी, है ना। नंबर 3, आजाद ख्यालों वाली महिला। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में भले ही वे परंपरागत तरीके से रहती थी, परंतु निजी जीवन में वे काफी खुले ख्यालों वाली, आजाद ख्यालों वाली महिला थी। स्पष्टवादी महिला। लेखिका की नानी अपने पति के जो मित्र थे, स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी के सामने पर्दे का लिहाज न करते हुए पति के सामने ही अपनी बेटी के बारे में उन्होंने उससे बात की थी। उन्होंने अपने प्यारेलाल शर्मा जी के सामने पर्दे का लिहाज न करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए कहती हैं, शादी की बात करती हैं, और उनकी स्पष्टवादिता देख करके सभी दंग रह जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, दूसरों के जीवन में दखल नहीं देती थी। कभी भी उन्होंने दूसरों के जीवन में दखल नहीं दिया। नानी के पति जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री करके लौटे थे, तो वे विलायती ढंग से अपना जीवन बसर करते थे। उनके दिलो दिमाग पर विलायती जीवन असर कर गया था, लेकिन नानी ने उनके जीवन में कभी दखल नहीं दिया और न ही कभी कोई उसमें कोई साझेदारी भी दी। उन्हें विलायती जीवन पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपने पति के जीवन में कोई दखल नहीं दिया और न ही कभी कोई ऐसी साझेदारी। नंबर 2 प्रश्न है हमारा, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी भले अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली महिला थी, पारंपरिक औरत थी, लेकिन उनका आजादी के आंदोलन के में प्रत्यक्ष योगदान तो नहीं था। लेकिन वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह किसी ऐसे नौजवान से करना चाहती थी जो आजादी का सिपाही हो, है ना। और यही बात वे अपने पति से न कह करके उनके मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, उनसे कहती हैं कि अपने जैसा ही वर मेरी बेटी के लिए तय कर दीजिए। इस प्रकार से मतलब अपनी बेटी की शादी एक ऐसे होनहार युवक से करना चाहती थी जिसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के से रोक दिया गया था, और इस प्रकार आजादी के आंदोलन में उनकी परीक्षा बहुत अच्छी परोक्ष भागीदारी रही, है ना। नंबर 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। तो इसमें हम कह सकते हैं लेखिका की माँ की विशेषता बताइए और लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो हम कैसे कह सकते हैं, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी, क्योंकि लेखिका की माँ की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सादा जीवन रहने वाली महिला। लेखिका की माँ की शादी आजादी के आंदोलनरत युवक से हुई थी। वे आजीवन गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सादा जीवन जीती रही और खादी की ही साड़ी पहनती थी।
इसमें हम ये भी कहेंगे लेखिका की माँ के लिए परिजात सी जादुई लगती थी। लेखिका की माँ की अपनी अलग ही शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता इस प्रकार घुली मिली थी कि वे परिजात सी जादुई लगती थी। आजादी का जुनून, लेखिका की माँ के मन में आजादी का भरपूर जुनून था। वे उसे भरपूर निभाती भी थी और इस जुनून से वे अपने तरीके से निभाती भी थी। सत्यवादिनी, लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी। उनके इस गुण के कारण उनके परिवार वाले उन्हें बहुत आदर देते थे। गोपनीयता बनाए रखने वाली थी लेखिका की माँ। कभी भी एक बात की गोपनीयता दूसरे से नहीं कहती थी। इस कारण उन्हें बाहर वालों से बहुत अच्छा आदर मिलता था और दोस्ती भी मिलती थी। नाजुक जान, लेखिका की माँ इतनी नाजुक थी कि खादी की साड़ी पहनते हुए कई बार उनकी कमर चनका खा जाती थी। घर वाले भी उन्हें कोई ठोस कार्य करने के लिए नहीं कहते थे। लेखिका की दादी के घर का माहौल का शब्द चित्रण हम कैसे बताएंगे? लेखिका की घर के दादी के माहौल का शब्द चित्रण हम पहले लिखेंगे गैर पारंपरिक। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य परिवारों से अलग था। परिवार के सदस्यों की बंदी बंदाई लीक से हटकर चलने की छूट थी। दादी स्वयं दादी पर अपरिग्रह की सनक सवार रहती थी। उन्हें अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करती थी, संचय नहीं किया। वे घर के परिवार के सदस्यों को अपने ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने के लिए आजादी दे देती थी। समानता का व्यवहार, समानता का वातावरण, लेखिका की दादी के घर में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता था। घर की महिलाओं को भी उचित सम्मान मिलता था। घर के महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी। और एक बार उनकी पुत्र वधु की गर्भवती होने पर दादी माँ ने बार बार कन्या होने की मन्नत मांगी थी और सबको ये बात बता भी देती थी। इस प्रकार घर में समानता का वातावरण था। धार्मिक वातावरण, दादी के परिवार का माहौल जो था वो धार्मिक था। दादी स्वयं नियम पूर्वक मंदिर जाकर भगवान जी से मन्नत भी मांगा करती थी अपने परिवार के लिए, है ना। और अगला है दबाव मुक्त वातावरण। दादी के परिवार का वातावरण दबाव मुक्त था। परिवार के किसी सदस्य पर कोई राय बलपूर्वक नहीं थोपी जाती थी। इसलिए परिवार की कई लेखिकाएं और लेखक भी सामने आए, है ना। सभी ने लिखना शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा अच्छे व्यवहार वाला माहौल। लेखिका की दादी ने ये जानते हुए भी कि घर में चोर घुस आया है, शोर नहीं मचाया, चोर को पीटा नहीं, न पुलिस को बुलाया, बल्कि उससे एक लोटे से पानी मंगवाया। आधा पानी खुद पिया, आधा पानी पीने के लिए उसको विवश कर दिया और ऐसा करके उसे माँ बेटे का रिश्ता बना लिया। कि चोर से बोला कि अब तू चाहे चोरी कर ले या खेती। तो चोर का स्वभाव बिल्कुल परिवर्तित हो गया। उसने चोरी करना छोड़ करके उसी घर में काम करने लग गया, है ना, और खेती करने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दादी के घर का माहौल बहुत ही अच्छा था, है ना। आप अपनी कल्पना के आधार पर लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी होगी। कितना अच्छा प्रश्न है ना ये। देखिए, परदादी ने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि परदादी के मन में सबसे अलग दिखने की इच्छा रही होगी। समाज के ज्यादातर लोगों की यही अभिलाषा रहती है कि उनकी घर में जो पहली संतान हो वो पुत्र हो, कुलदीपक हो, है ना। पुत्र को कुलदीपक के समान माना गया है ना। लेकिन इस प्रकार उनका ये रहा कि इस तरह दादी इन सबसे अलग हुई। पुत्री के रूप में उनके मन में विचार आया होगा कि पुत्री बड़ी होकर माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है, तब पुत्र की अपेक्षा अधिक आज्ञाकारिणी होती है और घर के बड़े बूढ़े सदस्यों की सेवा आसानी से हो जाती है। वे खुद भी तो बूढ़ी होने वाली थी, इसलिए उनका विचार था और ये भी रहा होगा कि लड़की पैदा होने पर उसकी शादी के समय वे स्वयं तथा अपने पुत्र को कन्यादान करने का पुण्य भी पा सकेंगी। उनका यह विचार रहा होगा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बड़ी होकर घर परिवार को ज्यादा अच्छे ढंग से चलाती हैं। आगे है हमारा डराने धमकाने या उपदेश देने के दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। हाँ, हमने देखा ना कि किस तरह से पानी का लोटा से दादी ने उनका विचार बदल दिया। डराने धमकाने या उपदेश देने या फिर दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस कमरे में माँ सोई थी, माँ जी जिस कमरे में सोई थी, गलती से जब उसी कमरे में चोर घुसा
और पैरों की आहट से माँ जी की नींद खुल गई। तो सब कुछ जानने के बाद भी कमरे में चोर है, माँ जी ने उसे पानी पिलाने के लिए कह दिया। माँ जी अच्छे से जानती थी चोर है, लेकिन फिर भी माँ जी बोली ला एक लोटे में पानी लेकर के आ। उसे खाली लोटा दे करके कुएं में पानी लेने भेज दिया। कुएं पर उसे चोर के हवेली ने पहरेदार ने पकड़ भी लिया, लेकिन माँ जी ने बोल दिया मैंने पानी मंगवाया है, ऐसा बोल करके उसको बचा लिया। और फिर आधा पानी खुद पिया, आधा पानी उसे पिला करके अब माँ बेटे का संबंध बना लिया। फिर एक ही लोटे से पानी पी करके बोला कि अपन दोनों माँ बेटे हो गए, तो चाहे तो चोरी कर ले और चाहे तो खेती कर ले। माँ जी के इस व्यवहार से चोर बदल गया, उसने चोरी करना छोड़ करके खेती करना शुरू कर दिया, है ना। तो माँ यदि चोर को मारती पीटती या पुलिस को पकड़ा देती तो वो जिंदगी भर के लिए चोर ही बना रह जाता, वो कभी भी अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकता था। इसलिए हम डराने धमकाने की जगह हम किसी की सहजता से किसी भी व्यक्ति को सही राह पर ला सकते हैं, है ना। सारे प्रश्नों को आप कॉपी में कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थैंक यू।